मंदोदरी हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की किरानी पत्नी था। रामायण में इनका वर्णन सुंदर, पवित्र और धर्मात्मा के रूप में किया गया है। इन्हें 5 कन्याओं में से एक माना जाता है। ओंटारियो के पाठ करने से पाप दूर हो जाते हैं। मंदोदरी असुरों के राज्य अनुसार और थी। अप्सरा हेमा की बेटी वह रावण से विवाह करती है। उसके 3 पुत्रों का जन्म होता है, मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। कुछ रामायण रूपतंत्रों के अनुसार मंदोदरी राम की पत्नी सीता की माँ भी थी। दूसरे रावण ने साउदी को लिया था। अपने पति के दोष को बावजूद मंदोदरी उसमें प्रेम करती है और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देती है। उसने बार बार रावण को सलाह दी थी कि सीता राम को वापस लौट आए, लेकिन उसकी सलाह अनसुनी कर दी गई। रावण के प्रति उनके प्रेम और वफादारी की प्रशंसा रामायण में की गई है। रामायण के एक संरक्षण में हनुमान उसे एक जादुई तीर के स्थान का खुलासा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसका उपयोग राम रावण को मारने के लिए किया जाता है। रामायण के कई संरक्षणों में बताया गया है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण रावण का छोटा भाई जो राम के साथ सेना में शामिल होता था। मंदोदरी की सलाह पर ऐसा होता है। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेखनीय है कि मायासुर ने स्वर्ग का दौर किया था, जहां देवताओं ने उसे अप्सरा हेमा दी थी। उनकी 2 बेटियां माया और दुदुभी और एक बेटी मंदोदरी थी। बाद में हेमा स्वर्ग लौट आई और मंदोदरी उनके भाई बहन और उनके पिता के पास आ रहे गए। मंदोदरी के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। वैदिक ग्रंथ और उत्तर रामायण में उल्लेखनीय है कि मायासुर का विवाह अप्सरा हेमा से हुआ था। उनके 2 बेटे हैं, मायावी और दुदुभी, लेकिन एक बेटी की चाहत रखते, इसलिए वे भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तपस्या करना शुरू देते हैं। इस बीच मधुरा नाम की एक अप्सरा अपने सम्मान के लिए शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आती है। अपनी पत्नी पार्वती के अनुपस्थित थे मथुरा भगवान से प्रेम करती है। जब पार्वती वापस लौटी तो उन्होंने मथुरा के स्थानों पर अपने पति के शरीर की रक्त की निशान देखे। भैंस पार्वती ने मथुरा का श्राप दिया और उसे 12 साल तक एक प्रोटोटाइप में विश्वास के रूप में रहने के लिए भेज दिया। शिव ने मथुरा से कहा कि वह एक खूबसूरत महिला और एक महान वीर पुरुष है और उनका विवाह होगा। 12 साल बाद मथुरा फिर से एक खूबसूरत लड़की बन गई, मृत्यु से जोर जोर से चिल्लाती है। मैसूर और हेमा जो पास में तपस्या कर रहे हैं, अपने कॉलेज का जवाब देते हैं और उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाते हैं। वे उनका पालन पोषण मंदोदरी के रूप में करते हैं। इसका संरक्षण में राक्षस राजा रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाद को मंदोदरी के शरीर में निहित शिव के बीच से उत्पादन माना गया है। बाद में रंगनाथ रामायण में पार्वती का गुड़िया की भूमिका निभाती है, जिसे शिव द्वारा एक बस्ती में बदल दिया जाता है। हालांकि बाद में पार्वती जनजाति की स्वाभाविकता के कारण चिंता हो गई। शिव ने उसे एक कोर्ट में बदल दिया, जिसके बाद एक इंसान में बदलकर मायासुर को एक बेटी के रूप में दे दिया गया। एक अन्य पौराणिक कथाओं और कुचिपुड़ी नृत्य परंपराओं में रावण शिव से पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में मांगता है। शिव की सहमति, हालांकि पार्वती एक राक्षस से एक जैसी दिखने वाली संस्था है और उसे रावण को क्रांति योग तक पहुंचाया गया है। चैरिटेबल महिला की उत्पत्ति मेढक शुरू हुई थी, इसलिए उसे मंदोदरी कहा गया। आनंद रामायण विष्णु अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से मंदोदरी का निर्माण करते और वास्तविक पार्वती के रूप में मंदोदरी को रावण से बचाते हैं। फेक का रूपकांड अन्य पुस्तकों में भी लिखा गया है। उड़िया धर्म पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी ने अपने पुत्रों मणिनाग के ऋषि मंदर और उदता से गाय के दूध में जहर मिलाने के लिए भेजा था। उसने उनसे दूध का एक भाग स्वीकार कर दिया था। एक मौजूद बौद्ध ऋषियों को बचाने के लिए फौज में कूद जाती है। अपने कथित लुलुपता के लिए ऋषियों द्वारा स्थापित होने के कारण उन्होंने वेगावती का एक सुंदर मंदिर में बदल दिया। वह बेली के साथ युद्ध पूर्व सहवास करती है। रावण ने ऋषियों से विवाह के लिए हाथ मांगा, लेकिन ऋषियों ने इनकार कर दिया। रावण ने बलि का रूप धारा और वेगावती का अपहरण कर लिया। असली बलि और रावण विपरीत दिशाओं में खींचे जाते हैं, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अगन पर
तारक के पुत्र के रूप में वनित का जन्म होता है। मृत्यु देवता यम और पवन देव वायु ने उन्हें पुनर्जीवित किया और उनके 2 ऋषियों का नाम मंदोदरी रखा गया। महरी नृत्य परंपरा की एक ऐसी कहानी है जहाँ एक सांप ने एक साधु के दूध में जहर मिला दिया था। मेधा मिल्क फ्रूट में जपती और ऋषि को बचाने के लिए मर जाती है। वह अपने लालची विश्वास में साधुओं द्वारा शापित हो जाता है और सुंदर मंदोदरी में बदल जाता है।